हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहले आप सभी को राधे राधे। आज हम क्या करेंगे? समास। समास क्या होता है? किसी को पता है? चलो ठीक है, मैं बताती हूँ समास क्या होता है। समास क्या होता है? देखो, शब्दों के मेल से बने शब्द को क्या बोलते हैं? हम लोग समास बोलते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, ये नहीं समझा तो मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ। समास जैसे मैंने बोला गंगा और जल, तो मिला के क्या बन गया? गंगा जल। ये क्या हुआ? एक शब्द दूसरा शब्द क्या हो गया? गंगा जल। मतलब इस डेफिनेशन देखिए, पहले इसमें क्या बोला है? दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को क्या बोलते हैं हम लोग? समास। जैसे मैंने बोला गंगा और जल, मिला के क्या बन जाता है? ये गंगा जल। क्या हमारा? गंगा जल बन गया। जैसे मैंने बोला दाल और बड़, ये हाँ दही बड़ा। दही और बड़ा को क्या मिला के क्या हो जाएगा? दही बड़ा। समझा? शब्दों के मेल से क्या बनता हमारा? समास। समझा? चलो आगे देखते हैं। अभी हम देखेंगे समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? पूरे 6। ये कितने हैं? 5 है। कितने होते हैं? 6 होते हैं। समझा? देखते हैं क्या है। पहला द्वंद्व समास। क्या होता है? द्वंद्व समास। दूसरा क्या है? द्विगु समास। तीसरा क्या है? तत्पुरुष समास। चौथा क्या है? कर्मधारय समास। पांचवा क्या है? अव्ययभाव समास। और लास्ट क्या है हमारा? बहुव्रीहि समास। कितने हैं टोटल बच्चों? 6। कितने? 6। कोई पूछेगा समास किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? जो शब्दों के मेल से नया शब्द बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? समास। और समास से कितने भेद है तो क्या बोलोगे? समास से कितने भेद है? पूरे 6 भेद है। कौन कौन से? द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययभाव और बहुव्रीहि। इतना समझा आप लोग को? चलो अब हम देखते हैं आगे। देखो अब इसमें क्या बोला गया है। पहला क्या है हमारा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समास में पूर्व पद उत्तर पद दोनों ही क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अब बोलोगे पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है? तो बता रही हूँ मैं। पूर्व पद मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं हम लोग पूर्व पद। मतलब आगे वालों क्या बोलते हैं? पूर्व पद। और जो बाद है उसके पीछे उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उत्तर पद। और ये क्या हमारा? पूर्व पद। इतना समझा आप लोग को? और इसमें क्या बोला गया है? जैसे मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। माता पिता, भाई बहन, सुख दुख, अन्न जल। अब इसमें आप लोगों ने कुछ नोटिस किया रहेगा। क्या नोटिस किया? ये जो हमारा वर्ड है ये क्या है हमारा? अपोजिट में है। दोनों क्या है? विलोम है। दिख रहा हमारा ये क्या है? विलोम में है। और इसमें क्या है हमारा? योजक भी है। तो द्वंद्व समाज में कैसे पहचानना है? ट्रिक बता रही हूँ आप लोग को मैं। ट्रिक क्या है? इसमें क्या होगा? योजक चिन्ह। क्या होगा? योजक चिन्ह। इसमें क्या होगा? पहला योजक चिन्ह। और दूसरा क्या होगा? इसमें हमेशा जो शब्द होंगे क्या होंगे? हमेशा विलोम शब्द होंगे। क्या होंगे? विलोम। विलोम मतलब क्या? अपोजिट। समझा क्या होता है? जैसे मैंने बोला, अब मैंने बोल दूंगी रात रात। रात रात बोल दिया मैंने। अब तुम बोलोगे मैम इसमें तो योजक चिन्ह आ गया। लेकिन हर एक योजक चिन्ह द्वंद्व समास नहीं होता। क्यों? मैंने दूसरा क्या बोला? ट्रिक। उसमें क्या होता है? विलोम शब्द होता है। इसमें विलोम है हमारा? नहीं। ये क्या हमारा? सिर्फ योजक है लेकिन विलोम नहीं है। लेकिन द्वंद्व समास में क्या होगा हमारा? विलोम भी आएगा। क्या आएगा? योजक चिन्ह के साथ हमको विलोम भी देखने को मिलेगा। जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा। समझा? जैसे माता और पिता आया विलोम। भाई बहन विलोम शब्द है और हमारा क्या? योजक भी है। सुख दुख विलोम है। अन्न जल विलोम है। और क्या है? योजक चिन्ह। समझा द्वंद्व समास कैसे पहचानना है आप लोग को? चलो नेक्स्ट आगे क्या करते हैं हम? आगे क्या हमारा टॉपिक? द्विगु समास। द्विगु समास में क्या बोला है? जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो। पूर्व पद संख्यावाचक हो मतलब क्या बोला इसमें?
पूर्व मतलब जो बताया था मैंने स्टार्टिंग का, जो पहला होता है ये क्या हमारा पूर्व पद है, और ये क्या है हमारा उत्तर पद। लेकिन इसमें क्या बोला है कि जो इसमें द्विगु समाज में क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक मतलब क्या होता है, जिसमें नंबर हो। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है नवरत्न। नवरत्न मतलब नंबर हो गया, 9 मतलब कितना हो गया 9 हो गया, मतलब 9 हो गया। इसमें क्या बोला है नवरत्नों का समूह। समझा द्विगु समाज में कैसे पहचानना है। उसमें क्या बोलेगा, जो पूर्व पद है उसमें क्या होगा संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक मतलब नंबर। ठीक है, इतना समझा आप लोग को। चौराहा, चौराहा मतलब इसमें क्या आ गया, चौ मतलब क्या हो गया 4, राह मतलब राह, तो इसमें क्या बोला है 4 राहों का समूह। इसमें क्या याद रखोगे, इसमें क्या आता है नंबर आता है। किसमें पूर्व पद में, किसमें क्या आता है पूर्व पद में, क्या आता है नंबर होता है। नंबर मतलब संख्यावाचक। समझा आप लोग को। त्रिभुवन, त्रिभुवन मतलब 3 भुवनों का समूह। 3 भुवनों का क्या है समूह, मतलब यहाँ पे क्या आ गया हमारा नंबर आ गया। समझा। 7 मंजिल मतलब क्या है, 7 मंजिल, 7 मंजिल मतलब 7 मंजिलों का समूह। ये क्या हमारा द्विगु समास। समझा बच्चों आप लोग को। और याद रखना हर एक चीज में देखो हमारा समूह भी दिख रहा है, ये नोटिस किया आप लोग ने नहीं, मैं बता रही हूँ। देखो नंबर के साथ हमको क्या दिया गया समूह भी दिया, ये मैं ट्रिक बता रही हूँ आप लोग को। इसमें क्या बोला है सिर्फ संख्या होता है, लेकिन आप लोग अगर विग्रह भी रहेगा तो आप देखोगे नंबर भी है और हमारा समूह भी है, तो क्या होगा ये हमारा बच्चों द्विगु समास। समझा आप लोग को क्या होता है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या बोला है कर्मधारय समाज। जिस समाज में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो विशेष्य हो। ये समझा विशेषण और विशेष्य, पूर्व पद समझ गया रहेगा, उत्तर पद समझा रहेगा। लेकिन अब ये विशेषण और विशेष्य क्या होता है मैं बता रही हूँ आप लोग को। जैसे मैंने बोल दिया ये, जैसे मैंने बोल दिया सुंदर लड़की, ठीक है सुंदर लड़की बोल दिया, ठीक है। अभी आप लोग को विशेषण पता है, विशेषण मतलब क्या होता है विशेषता बताना। जैसे मैंने बोला सुंदर लड़की, अब इसमें लड़की क्या कर रहा है वो विशेषता बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे सुंदर तुम्हारा क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा विशेषण, और लड़की तुम्हारा क्या हो जाएगी विशेष्य। समझा। मतलब जिसकी विशेषता बता रहे वो विशेषण है, और क्या बता रहे उसके बारे में वो क्या है हमारा विशेषण है। समझा। समझा आप लोग को। हमने बोला मीठा आम, ठीक है मीठा आम बोल दिया। इसमें मैं क्या कर रही हूँ आम की विशेषता बता रही हूँ, तो आम मेरा क्या है विशेष्य, और मीठा क्या है विशेषण है। समझाइए आप लोग को। इसमें क्या बोला है कर्मधारय कैसे समझना आपको, जिसमें हमको विशेषता बताता है और उसमें विशेष्य, पूर्व पद में क्या होता है विशेषण होता है और उत्तर पद में क्या होता है विशेष्य होता है। समझा। इसमें जैसे इसमें बोला काली मिर्च, तो इसमें क्या बोला काली मिर्च, मिर्च क्या है काली है, तो मिर्च क्या हुआ हमारा विशेष्य हुआ और काली क्या हुआ विशेषण हुआ। मतलब कर्मधारय समाज हमको क्या बताता है कि कैसे पहचाना कर्मधारय में, जिसमें विशेषता बताता है या विशेषण या विशेष्य ये हमको बताता है, तो ये क्या हमारा कर्मधारय समास हो गया। समझा। ये काली मिर्च, काली है जो मिर्च, ये क्या हमारा कर्मधारय समाज। नील कमल, कमल को उसने क्या बोला है कमल क्या है नीला है, तो कमल हमारा क्या हो गया विशेष्य हो गया, और नीला क्या हो गया हमारा विशेषण हो गया। समझा आप लोग को कैसे पहचानना है। पीतांबर, पीतांबर मतलब पीला है जो अंबर, तो अंबर क्या हमारा विशेषण हो गया, पीला क्या हो गया हमारा अंबर क्या हो गया विशेषण हो गया, पीला क्या हमारा विशेषण। समझा। मतलब वो क्या कर रहे हैं अंबर की विशेषता बता रहे हैं। समझा। कर्मधारय क्या है चंद्रमुखी, चंद्रमुखी वो वाली चंद्रमुखी को मत याद करो, अगर उसको याद किए तो भूल जाओगे, ये वाली चंद्रमुखी को देखो, ठीक है। समझा कौन सी चंद्रमुखी की बात कर रही हूँ मैं आप लोग को। क्या बोला चंद्र के समान मुख वाली,
मतलब इसमें क्या बोला है, जो चंद्र के समान दिखती हो उसे क्या बोलते हैं, चंद्रमुखी। मतलब वो क्या कर रहा है, मुख का क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। समझा आप लोग को। कर्मधारय में क्या होता है, द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें योजक होते हैं और विलोम शब्द होता है। और द्विगु समाज में क्या होता है, जिसमें संख्यावाचक आता है। समझा। और कर्मधारय समाज में क्या होता है, जिसमें पूर्व पद विशेषण होता है, उत्तर पद क्या होता है, विशेष्य होता है। समझा आप लोग को कैसे पहचानना। अभी बहुत सिंपल है, बिल्कुल भी नहीं डरना, सिर्फ ये सब याद रखना आप लोग क्या होता है। समझा। जो मैंने बताया आपको ट्रिक वो याद रखना, तो आप लोग को इजी लगेगा। समास हार्ड नहीं है, ठीक है। समझा। अभी क्या हमारा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या बोला है, जिसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, प्रधान होता है। द्वंद्व में क्या होता है, बताओ बताओ क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु में क्या होता है, जो पहला पद होता है। और कर्मधारय में क्या होता है, जिसमें पहला क्या हो, विशेषण, दूसरा क्या हो, विशेषण। और अव्ययभाव में क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है। समझा। आप लोग को साथ साथ में रिवीजन भी करो ताकि आप लोग के माइंड में रहे वो चीज, ठीक है। अब इसमें क्या बोला है, देखो, जिसमें पहला पद क्या हो, प्रधान हो। पहला पद क्या हो, प्रधान हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अव्ययभाव समास। अब देखो इसमें मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आप लोग को उपसर्ग पता होगा, बोलो हाँ, उपसर्ग सबको पता होता है। वेरी गुड। ये क्या हमारा यहाँ पे देखो, इसमें ट्रिक क्या रहेगा, इसमें हमेशा उपसर्ग लगा रहेगा। क्या रहेगा, उपसर्ग। क्या रहेगा, उपसर्ग। इसमें क्या बोला है, जैसे यथास्थान। यथास्थान देखो, पहला पद क्या बोला है, प्रधान होता है। ये हमारा क्या है, पहला पद दिखा, ये हमारा पहला पद है, क्या हमारा प्रधान है। जैसे मैंने बोला स्थान है, ठीक है। अब इसके आगे इसने क्या लगा दिया है, यथा लगा दिया। क्या लगा दिया, यथा। तो ये हमारा क्या है, उपसर्गी है ना। इसमें याद रखना हमेशा उपसर्ग लगा रहता है, ठीक है। अब इसमें क्या है देखो, आजीवन। आजीवन मतलब क्या हुआ, जीवन भर। इसमें भी क्या है देखो, जीवन में क्या लगा, आ लग गया। आ क्या है हमारा, उपसर्ग है। समझा कैसे पहचानना आप लोग को, समास कौन सा है, प्रतिदिन। तो हमारा जो प्रति है ये क्या है, पूर्व पद मतलब पहला पद है। समझा। प्रति क्या हमारा पहला पद है, और दिन हो गया दूसरा पद। लेकिन इसमें क्या बोला, पहला पद प्रधान होता है, तो पहला पद हमारा क्या है, प्रधान है, और इसमें क्या लग गया, उपसर्ग लग गया। समझा आप लोग को। प्रतिदिन मतलब क्या हो गया, प्रत्येक दिन। इतना समझा आप लोग को। चलो, यथा समय। अभी ये हमारा समय उत्तर पद है, यथा क्या है, पूर्व पद है। पूर्व पद प्रधान है, और यथा क्या, समय के आगे यथा लगा, मतलब क्या हो गया बच्चों, उपसर्ग। इतना समझा आप लोग को क्या होता है अव्ययभाव समास, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। और ट्रिक क्या है हमारा, अव्ययभाव समास में हमेशा क्या लगाता है, उपसर्ग लगा रहता है। समझाइए। चलो आगे देखते हैं अपन। अभी अब हम आगे देखेंगे, ठीक है। पांचवा क्या है, बहुव्रीहि समास। क्या है, बहुव्रीहि समास। कोई, इसमें क्या बोला है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, बल्कि कौन प्रधान होता है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे जैसे मैंने बोल दिया दशानन, ठीक है। जैसे मैंने दशानन बोल दिया, आप लोग, आपको माइंड में तुरंत क्लिक होगा कि दशानन किसको बोलते हैं, हम लोग रावण को बोलते हैं। तो तीसरा कोई आ गया वहां पे बीच में, इसको बोलते हैं तीसरा पद। समझा। जैसे मैंने बोला लंबोदर। लंबोदर किसको बोलते हैं हम, गणपति बप्पा को। तो वो क्या हो गए, तीसरे हो गए। समझा आप लोग को, तीसरा पद क्यों बोला है वहां पे, दशानन है। दशानन मतलब 10 मुख है जिसका, अर्थात रावण। समझा। ये क्या है हमारा, तीसरा पद है। ये क्या है, तीसरा पद। समझा। इसमें क्या बोला है, ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है। कौन प्रधान है इसमें, तीसरा पद। ये हमारा क्या है, तीसरा पद।
समझा आप लोग को? नीलकंठ, अब मैं बोलूंगी नीलकंठ किसको बोलते हैं, बोलोगे हाँ मुझे तो पता है, किसको बोलते हैं? शिव जी को बोलते हैं, जिसका नीला है कंठ, मतलब नीला है कंठ, जिसका अर्थात शिव जी। मतलब ये हमारे क्या है, तीसरा पद। क्या है? तीसरा पद। समझा? बहुव्रीहि कैसे पहचानना है? जिसमें तीसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है, और पहला और दूसरा क्या होता है, प्रधान नहीं होता। इसमें हमेशा तीसरे की जिक्र होता है। ठीक है, समझा? लंबोदर, जो भी एग्जांपल दी थी, लंबा उदर है, जिसका अर्थात गणेश जी। समझा? महावीर, महावीर किसको बोलते हैं हम? हनुमान जी को। महान है वीर जो हनुमान जी, ये क्या हमारे तीसरे पद। समझा? बहुव्रीहि समास कैसे पहचानना आप लोग को? बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, बस आप ध्यान से देखिए। ठीक है बच्चों, ये क्या हमारा बहुव्रीहि समास। समझा आप लोग को बहुव्रीहि समास क्या होता है? चलो देखते लास्ट। अब देखते हैं लास्ट क्या हमारा, तत्पुरुष समास। इसमें क्या बोला है, जिसमें दूसरा पद क्या होता है, प्रधान होता है। दूसरा पद मतलब उत्तर पद, ये पता है ना, स्टार्टिंग में लिखा था हमने। दूसरा पद मतलब, समझा? दूसरा पद क्या होता है? अब इसमें बोलूंगी माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ये क्या है हमारा, तत्पुरुष। माखन को चुराने, ध्यान से देखिएगा, हम बताने वाली कुछ। माखन को चुराने वाला। हथकड़ी, क्या हथकड़ी क्या है, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। धनहीन, धन से हीन, ध्यान से देखो, हाँ अभी आपको खुद क्लिक होगा। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। आप लोग ने देखा रहेगा, इसमें क्या है, को आया है, के लिए आया है, से आया है, का आया है, ये सब किसमें आता है? आप लोग ने कारक पढ़ा है, बोलो हाँ। उसमें क्या है, कर्ता ने कर्म को करण से, देखो उसमें रहेगा अपना कारक चिन्ह, आप लोग को याद होगा। इसमें देखो यहाँ पे लिखा है को याद है, कर्ता ने कर्म को, यहाँ पे देखो को आया, ये हमारा क्या है, ये ट्रिक है, समझो ट्रिक है ये। ठीक है, इसमें क्या आता है, कारक चिन्ह आते हैं। क्या आते हैं, कारक चिन्ह। ठीक है, तत्पुरुष समास में हमेशा कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है, हाथ के लिए कड़ी, ये क्या है ना, ये कारक चिन्ह है ना आप उनका, ये क्या है, कारक चिन्ह। पढ़ा रहेगा आप लोग ने, बिल्कुल हाँ। ये क्या है, से क्या है, कारक चिन्ह है। का क्या है, कारक चिन्ह है। हमेशा याद रखना, क्या बोला, तत्पुरुष समास रहेगा, उसमें क्या बोलोगे, उसमें दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें ट्रिक क्या है, कारक चिन्ह, उसमें हमेशा क्या आएगा, कारक चिन्ह आएगा। समझा आप लोग को? चलो आप लोग का टेस्ट किया जाए, कितना याद है आप लोग को। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन, यथाशक्ति। यथाशक्ति कौन सा है समास, बता सकता है कोई? चलो बोलो जल्दी जल्दी, क्या है? टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, क्या है हमारा, यथाशक्ति बोला है। इसमें कोई विशेषण है? नहीं। कोई विशेष है? नहीं। कोई संख्या है इसमें? नहीं। कोई इसमें दूसरा पद है क्या, प्रधान? नहीं। इसमें क्या लगा है, देखो बच्चों, उपसर्ग। शक्ति है, शक्ति के आगे हमारा क्या लगा है, उपसर्ग। तो उपसर्ग किसमें लगता है, जल्दी बताओ किसमें? बिल्कुल सही, क्या है, अव्ययभाव समास। क्या आएगा हमारा, अव्ययभाव, जिसमें क्या लगता है, उपसर्ग लगता है। आप जीत गए हैं पूरे कितने, 1 मार्क्स। समझा आप लोग को? चलो, राधा कृष्ण, दूसरा क्वेश्चन क्या है, राधा कृष्ण। जल्दी जल्दी बताओ, राधा कृष्ण कौन सा समास है? देखो इसमें क्या है, योजक चिन्ह है, और क्या है, दोनों विलोम है। योजक चिन्ह और विलोम किसमें था, जल्दी, क्या है हमारा, बिल्कुल राइट, क्या क्या क्या, द्वंद्व समास। क्या आएगा, द्वंद्व समास। वेरी गुड। अब आगे क्या है,
त्रिभुवन, त्रिभुवन क्या दिख रहा है आपको इसमें? त्रि और भुवन मतलब इसमें संख्या है। संख्या किसमें था? याद करो, याद करो, जल्दी जल्दी याद करो, किसमें था संख्या हमारा? बिल्कुल राइट, किसमें? द्विगु समास में। तो हमारा ये कौन सा आएगा? ऑप्शन ए बी सी। कौन सा लॉक किया जाए? लॉक किया जाए कौन सा? बी। बिल्कुल सही। क्या आएगा हमारा? द्विगु समास। द्विगु समास में हमारा क्या है? संख्या था। समझा? अभी क्या है? फोर्थ क्या हमारा? नीलकंठ। नीलकंठ क्या है? अभी हमने पढ़ा था, ये याद हो जाना चाहिए। नीलकंठ क्या है? जल्दी जल्दी बोलो। नीलकंठ क्या है बच्चों? इसमें क्या बोला है? देखो जल्दी जल्दी बोलो, क्या है नीलकंठ? क्या है? नील और कंठ। नीला है कंठ, जिसका अर्थ था शिव जी। मतलब क्या हो गया ये हमारा? फर्स्ट क्या है? ए बी सी डी। किस पे लॉक करूं मैं? जल्दी, किस पे? सी पे। हमारा क्या है? बहुव्रीहि समास है ना? इसी में है ना ये बहुव्रीहि समास। समझा नीलकंठ? वेरी गुड। आप पूरे जीत गए हो कितने? 1 मार्क्स। ठीक है, अभी देखो ये आप लोग के लिए क्या है? क्वेश्चंस है। आप लोग क्या करोगे? इसको सॉल्व करोगे और कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, इसका आंसर जरूर बताना आप लोग। ठीक है, और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।